ये एडमिट कर रखी है। हाँ अब ऑपरेशन में लगी। गाइस देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। हाँ, दाल इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी दाल, मूंग की धोबा दाल है, और थोड़े से चावल। ये बहुत गर्मियों में बहुत हेल्दी चीज़ है। और ये हमारा हो रहा है दूध गरम। बहुत हेल्दी चीज़ है, आप लोग भी बना के खाइएगा। इसको कहते हैं दलिया, लेकिन ये मतलब मेरा वर्जन है, मेरा खुद का वर्जन है कि इसमें थोड़ा सा दाल डालती हूँ टेस्टी के लिए, क्योंकि कुकू ज़्यादा खाती है इसको, तो थोड़ी सी दाल डालती हूँ, थोड़ा सा चावल डालती हूँ, और थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी इसमें। देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितने है मेरा। देखिए इस बॉक्स में है भुना हुआ दलिया, ये मेरी मम्मी के घर से आता है, मम्मी भून के भेजती हैं। तो ये है भुना हुआ दलिया, और थोड़ा सा इसमें से डालूँगी दलिया। और जब भी हम दलिए को ऐसे किसी बॉक्स में रखते हैं ना, तो हमेशा उसको भून के ही रखना चाहिए, जिससे क्या है इसमें कीड़े नहीं पड़ते, और ये अच्छा रहता है, अच्छा प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें से डालूँगी दलिया। देखिए ऐसे मैं एक ढक्कन भर के डाल दूँगी इसमें दलिया। ऑपरेशन थे। टाइम नहीं होगा, दूसरा क्या है उन्होंने मेडिकेशन पे रखा होगा उनको, कि वो चीज़ पूरी तरीके से ओपन हो जाए फिर उसको निकालेंगे। यूट्रस के जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो देखिए गाइस, अब ये करीबन स्लो गैस पे, एक मिनट रुक जा, स्लो गैस पे ये आधे घंटे तक पकेगा। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है, और इस दलिए को मैं और कुकू दूध के साथ ही खाते हैं, गुड़ के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छा दलिया होता है ऐसे खाना। और इसका टेस्ट है ना इन्हेंस हो जाता है जब इसमें चावल और थोड़ी सी दाल डलती है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में एंजॉय कीजिएगा, इस दलिए का मज़ा उठाइएगा। और हंसते हुए जाते हैं। बेटा क्या हुई है बताओ भाई। वाला सही हो गया ना, तो नहीं बनाओ ऐसे ये वाला सही हो जाएगा। इधर आ मेरे पास आओ इधर। अरे वहाँ बिठा के करेंगी नहीं तुम्हारा इधर नहीं बैठा, पानी उठा इधर आ दाम देख रही हो, उधर नहीं ले जाए। इधर देखो मेरे हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, उधर ले जाए जब होगा, उधर ले जाए जब होगा। ठीक है, चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट ठीक है, दिखा दे चलो। डोंट ट्राई। चलो ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ लो पहले ये बताओ। लिटिल वाला अकेडमी, यानी कि लिटिल फकीर है क्या तुम? मम्मी ने स्कूल में ही गलत में डाला है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ? थर्ड में? अरे बाप रे, थर्ड में पढ़ के तो जेंटलमैन बनना चाहिए तुमको, स्ट्रॉन्ग बॉय हो तुम। कार्टून देखते हो? कौन सा कार्टून देखते हो? हाँ कौन सा? डॉग वाला? कौन सा, टॉम एंड जेरी? यू बोला ना टॉम एंड जेरी देखता हूँ। थर्ड क्लास में नाम भी लेना नहीं आ रहा। चलो आप बताओ मुझे क्या दिक्कत हुई है मुझे। वहाँ हम तुम्हें बिठाई नहीं रहे, मैं अपने सामने खड़ा कर रही हूँ ना। आप बताओ क्या दिक्कत है, पहले हंस के दिखाओ मुझे, हंसो पहले, ऐसे हंसते हो। अच्छा अब बताओ क्या दिक्कत है, बताओ जल्दी बताओ, भूल गए। उधर मत ध्यान दो, अपने मुंह की तरफ ध्यान दो कि क्या दिक्कत है वहाँ। अच्छा मुंह खोलो, दिखाओ मुझे, तो दिखा दोगे ना। वो तो खत्म हो गई बिल्कुल। दवाई लिख दे, एक्सरे करवा ले, ठीक है। सुई नहीं लगाएंगे अब, ठीक है, मना कर दिया। और नेताजी बढ़िया मैडम, क्या वीडियो क्लिपिंग चल रही है मैडम। हाँ वीडियो क्लिपिंग
चल रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैडम को हॉस्पिटल से निकाल दिया है। गाइज ये हम डॉक्टर्स का है लिफ्ट, इससे हम लोग हॉस्पिटल में, मतलब मैं ऊपर अपने पेशेंट्स को देखने जाती हूँ तो इसी का यूज़ करती हूँ। इस डिपार्टमेंट में जैसे मैंने अभी उस बच्चे को भेजा था तो देखिए उसका CBCT हो गया है। ये यहाँ पे प्रिंट भी निकल आए हैं। तो हम इसको 3D सेशंस में लेते हैं। जैसे किसी को हड्डी में फ्रैक्चर होता है या फिर इम्पेक्शंस गलत होते हैं तो उस तरीके का ये प्रिंट आ जाता है। तो ये देखिए उसके दांतों में जहाँ दर्द था वो चीज़ आ चुकी है। और ये हैं हमारे भैया। भैया आपका नाम क्या है? रवि। ये बहुत अच्छा निकालते हैं और बहुत अच्छी इसकी एनालिसिस करते हैं। बाकी रिपोर्ट्स भी यही बनाते हैं, मैं नीचे से इनको लिख देती हूँ। अच्छा ये बताओ ये कैसे काम करता है? इसमें जब से फर्स्ट में पेशेंट आता है, पेशेंट आके इसमें पोजीशन लगाते हैं और उसको पोजीशन लगा के वहाँ पर हम काम करते हैं। हाँ गाइज इसको CBCT मशीन कहते हैं। आप लोग इसका लाभ उठाना चाहें तो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और ये अभी हमने इसमें एक्सेसरीज़ में अभी ऐड किया है, 1 साल हो चुका है इसका। तो मैं ऊपर पेशेंट का एनालाइज करके आ चुकी हूँ। CBCT हो चुकी है। थोड़ा सा मुझे यही प्रॉब्लम था, उस बच्चे को दांत में दर्द हो रहा था, वो क्यों हो रहा है। तो सो गाइज देख लिया होगा बहुत सारे लोगों के, मतलब मैं मुंह बंद हो चाहे नहीं बंद हो, वो उनकी ओपिनियन है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। लेकिन मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है और मेरे समाज को पता है। सबसे बड़ी बात समाज को पता है, जो कि मेरे पति का गांव और मेरा गांव, सबको पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो जो लोग मेरे बारे में भ्रम फैला रहे हैं ना, वो भ्रम ना फैलाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ ना वो सब ऑन सोशल मीडिया है। मेरे हॉस्पिटल के एक नहीं 4 यूट्यूब चैनल्स हैं और चारों यूट्यूब चैनल्स पे मेरी वीडियोस आती हैं, है ना। तो और मैंने किसी से छुपाया भी नहीं है। और कुछ गवारों को ये नहीं मालूम कि जब आप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं तो मल्टी का मतलब क्या होता है? अनेकों संस्थाएं मतलब अनेकों डिपार्टमेंट। तो मेरे हॉस्पिटल में भी ओरल मैक्सियोफेशियल सर्जन डिपार्टमेंट है जिसमें कि मैं काम करती हूँ। और मैंने BDS के अलावा ओरल मैक्सियोफेशियल सर्जरी से डिप्लोमास कर रखे हैं और मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी से भी डिप्लोमा कर रखा और एनेस्थीसिया में डिप्लोमा कर रखा है, जिसमें कि MDS से कहीं ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आपको कोई काम सीखना है ना तो वो डिप्लोमा के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। हाँ, मुझे MDS करने का मौका नहीं मिला, बट मैं अपने आप पे प्राउड करती हूँ कि मैं MDS से भी अच्छा, क्योंकि है ना डेंटिस्ट्री में जो हाथ का जो मांजने वाला होता है ना, मेन हाथ ही देखा जाता है कि आपका कार्य कैसा है, आपके कार्य में कितनी सफाई और कितनी अच्छाई है। तो मुझे किसी चीज़ का है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये बात तो हुई मुझसे पर्सनली रिलेटेड। अब बात करते हैं हम छोटी जीजी और देवरानी जी पे। तो कल हमारे देवर जी का बर्थडे था, जन्मदिन था। जैसा कि हमारी नंदी साहब ने पोस्ट डाला, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। क्योंकि रियल में जो उसने डाला ना कि अब राजवीर भैया और सूरज भैया का सपना मैं पूरा करूँगी, तो उसने जिम्मेदारी सच में अपने कंधों पे उठा रखी है। वो जिम्मेदारी उसने कंधों पे उठा रखी है, इसीलिए उसने लिखा। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं कंटेंट है, ठीक है, चलो कंटेंट है। घर में तो वही रह रही है ना, उसके माँ बाप की सेवा भी वही कर रही है ना, तो उसको हक है उनको याद करने का, पूरा हक है उसे, है ना।
उसमें कम से कम इतने तो वो बचे ना कि वो अपने माँ बापों को याद ना करके अपने बुआ फूफा को के साथ ही रह रही है। हर कोई इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं कह रही हूँ, जो कि मैंने पिछले 3-4 साल में जब मैं देवरानी जी की साइड में थी तब भी इन चीज़ों को मैं देखती थी, लेकिन मैं बोलती नहीं थी, क्योंकि भाई अब जिस साइड खड़े हैं तो उस साइड का ही देखना पड़ता है ना। लेकिन अब मैं एक न्यूट्रल रिएक्शन इस फैमिली पे दे सकती हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस, और हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी को मेरी तरफ से, जितने लोगों ने मेरा यहाँ सोशल मीडिया पे मतलब साथ दिया है इस जंग में। और सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन सभी को, जो मेरे पैनलिस्ट हैं उन सभी को, जो मेरे यार दोस्त हैं उन सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। दुनिया क्या कहती है कहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात, कोई कह रहा है मेरे ऊपर केस डाला है, मुझे इंतज़ार रहेगा। जो इंसान काउंटर फाइल में अपना रियल मतलब एड्रेस नहीं डाल रही है तो उसको मैं क्या समझूं। और हाँ, मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी तब मैं डाल दूँगी। मैंने कोर्ट केस फाइल कर दिया है उन वीडियोस के लिए, तो बहुत जल्द उनको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी और काउंटर फाइल का भी जवाब दिया है, वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे मुझे लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं था, और मैं सभी से कहूँगी कि बार बार पुलिस की धमकी मत दिया करो यार। मतलब पुलिस भी बहुत रेस्पेक्टेड चीज़ है, इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जब चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, यहाँ पे क्या है कि मेरे प्रोफेशन के लिए बातें बन रही, मेरे लिए बनती, मेरे पति के लिए बनती तो मुझे मंजूर थी वो, है ना। लेकिन क्या है, प्रोफेशन जो कि इतना विश्वसनीय और इतना सम्मानजनक प्रोफेशन है, उसके लिए बात हो रही थी। तो वही चीज़ें कहेंगे, बहुत से लोग कह रहे लात निकाल दिया, गुस्सा निकाल दिया, बहुत बदतमीज़ी करी। मेरा हॉस्पिटल सदैव अपने हर एक मेंबर की बहुत रेस्पेक्ट करता है। जब मेरे पे इतने बड़े बड़े केस चले थे तब मेरे हॉस्पिटल ने मेरा साथ दिया, तो हर कदम वो मेरा साथ ही देगा। और इसके लिए मैं विशेष मतलब आभार व्यक्त करती हूँ अपने हॉस्पिटल को। थैंक यू सो मच। और मेरी जो टीम है जो मेरे साथ काम करती है, वो भले चाहे HR टीम हो, चाहे अन्य मेरे कोलिग्स डॉक्टर्स हो, सब मेरी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं और मैं भी उनकी बेहद रेस्पेक्ट करती हूँ। मतलब वो दिन है जब मेरे घर पर प्रहार किया जा रहा था, तो मेरी जो HR मैडम है, मैं उनके पास गई कि ऐसे बात चल रही है। उनको दिखाया मैंने अपने फ़ोन पे, लिटरली उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया। उन्होंने कहा कि पहले तुम लंबी गहरी सांस लो। उन्होंने ही मुझे प्रिपेयर किया इस जंग के लिए कि पहले तुम लंबी गहरी सांस लो, पानी पियो और फिर झांसी की रानी बन के जाओ और उन पर सवार हो, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ से मिली हैं आशीर्वाद के रूप में। तो इनके लिए अगर आप बात बनाएंगे तो कोर्ट में ज़रूर घसीटे जाएंगे, ठीक है। तो मुंह पे लगाम देके वीडियोस बनाओ। और हाँ, बहुत जगह वो यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि रिएक्शनिस्ट के नाम पे आप लोगों पे ऐसा प्रहार करते। मतलब मेरे यूँ समझ में नहीं आता, आप बच्चों और पतियों पे ही क्यों जाते हो? आपको हमारे पति को ज़्यादा ही पसंद है क्या? एक के पति को तो कोई कह रहा है स्कूल टाइम से उसने, मतलब कामिनी की बात कर रही हूँ, कामिनी के पति के लिए बोल रहे हो कि स्कूल टाइम से नशा पत्ता करता था। ये तुम देखने गई थी, वो सही तो वीडियो बनाई है उसने, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका जवाब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और कामिनी से भी यही कहूँगी, तुम इन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। और दोनों मतलब देवरानी जेठानी बहुत अच्छा काम कर रही हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम लोगों की वीडियो। और तुम लोगों ने जिस तरीके से बिहारी कल्चर को सोशल मीडिया पे रखा है ना, वो तो इतना सम्मानजनक है कि हम जैसे लोग भी सोचते कि हम जीतिया कर लें या फिर वो आपकी छठ पूजा होती है वो करें, बहुत अच्छा लगता है। और बिहारी सॉन्ग्स पे आप जो रील बनाते हो वो मुझे बहुत अच्छी, और दोनों के लिए ही इक्वल प्यार है मेरी तरफ से। तो गॉड ब्लेस यू। और कभी अपने घर पर ऐसी वो चीज़ें मत आने दो कि तीसरे लोग उसमें एंटर कर पाए। तो बस यही कहना चाहूँगी। और हाँ, देवी जी ने डाला 2 शॉर्ट वीडियो डाले, अच्छे लगे, लेकिन आपने देखकर मतलब अपनी ननद को देख के ही डाला है। ये चीज़ को आप मान लीजिए, आपको याद नहीं था कि आपके पति का जन्मदिन है। तो सब चीज़ें होती हैं यार, लेकिन
मतलब आपको एटलीस्ट आप जिससे बेइंतहा प्यार करती हैं उसका तो सुबह सुबह ही डाल देना चाहिए था, सुबह सुबह उससे स्टार्ट करनी चाहिए थी आपको, बट आपने नहीं की। आपने अपनी ननद की देखा देखी किया है। और अंशु को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगी और कैमरे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी। बहुत सारे लोगों को मिर्चियाँ लगी हैं, मिर्चियाँ लगने दो, बस तुम काम करो, आगे बढ़ो और अच्छा काम करो और इतने अच्छे मार्क्स लेके आई हो उसके लिए मतलब बहुत बड़ा प्यार। और क्या कहूँ, बस यही है। आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। 2-3 दिन से मैं गायब थी सोशल मीडिया से, क्योंकि गाइस मैं इतना टॉलरेट नहीं कर सकती, मुझे बहुत तेज़ नींद आती थी, लेकिन फिर भी मैं 2-2 3-3 बजे जगती थी। तो मेरी जो नींद की साइकिल है वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने 3-4 दिन भरपूर नींद ली है। तो अब फिर वापस अपने काम पर यूट्यूब पर आ गई हूँ। तो चलिए और लोगों के लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे। अभी देवरानी जी को थोड़ा ढीला छोड़ते, उनकी नेक्स्ट वीडियो का वेट रहेगा हमें। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।